अंबिकापुर की सबसे पहले बात करेंगे, जहां मैनपाट में कार्निवल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। कैलाश खेर जैसे कई बड़े कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में हजारों की संख्या में भीड़ भी जुटेगी। कोरोना काल में इतने बड़े आयोजन पर अब सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, जिला प्रशासन मैनपाट महोत्सव का आयोजन करवा रहा है तो नियमों का पालन कराना उन्हीं की जिम्मेदारी है। वहीं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का इसको लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया। उनके मुताबिक अब कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है। वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से लोगों के मन से डर निकल चुका है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में बिहार चुनाव हुआ, किसानों का आंदोलन भी तो चल रहा है। मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जनता त्रस्त है, अय्याश राजा की तरह सरकार उत्सव में मस्त है। तो मैनपाट महोत्सव पर घमासान मचा हुआ है और इसका कारण है कोरोना काल में उत्सव हो रहा है और काफी भीड़ यहां पर जुटेगी, ऐसी संभावना है। लेकिन दो तीन चीजें हैं, आप उसे देखिए। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर यहां पर कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। लेकिन इस बीच एक तस्वीर सियासत की भी आप देखिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तो आयोजन से पल्ला झाड़ लिया है। वो खुद स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है प्रशासन आयोजन करा रहा है, वो देखेगा। तो संस्कृति मंत्री का कहना है कि बिहार का चुनाव भी हो गया कोरोना काल में, किसान का आंदोलन भी चल रहा है, तो महोत्सव में क्या दिक्कत है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अय्याश राजा की तरह अय्याश राजा मस्त है और उत्सव में मस्त है। अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है किसी भी पब्लिक फंक्शन में, और जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि जहां खुशी भी मनाना चाहिए। कोविड के समय के लिए भी मानसिक तनाव कम होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूरियां बनी रहे। बैठने की जो व्यवस्था होगी, प्रशासन ही बुला रहा है, प्रशासन को ही व्यवस्था करनी है। बाकी इतने बड़े बड़े सभा आपके पास, बिहार चुनाव का आम सभा, किसानों का आंदोलन, पश्चिम बंगाल की रैली, तो केवल हमारे ऊपर कंडीशन क्यों? सामान्य हो गया, लोगों के मन से डर निकल गया। अब जब से ये इसका वैक्सीन आ गया है, इनको चिंता है तो जनता को कैसे भुलावे में रखकर नाच गाने में मशगूल रखा जाए। जैसे पुराने जो राजा होते थे, जो अय्याश राजा होते थे, वो अय्याश राजा जो है वो पूरी जनता को खाली इसी प्रकार के महोत्सव में ही और उत्सव में ही डुबा के रखते थे, जिससे कि उन राजाओं के खिलाफ में जनता कोई बात नहीं करे, और ऐसे ही ये कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये महोत्सव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन उस पर सियासत हो रही है। मैनपाट महोत्सव में बॉलीवुड के सिंगर्स भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचेंगे। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्यप्रकाश, कोई भी आयोजन अगर हो रहा है कोरोना काल के बीच तो सावधानियों का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन मंत्री का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, यहां पर भी हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रशासन का काम है, वो करेगा। मंत्री के तौर पर इतना तो कह देना चाहिए था कि नियमों का पालन होगा, आयोजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शायद इसी वजह से इतना
तीखा बयान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि अब स्थितियां सामान्य हो चुकी है, खासतौर पे जब से कोरोना का वैक्सीन आया है उसके बाद से, और उन्होंने कई सारे उदाहरण भी दिए, किसान आंदोलन का उदाहरण दिया, बिहार चुनाव का उदाहरण दिया, बड़ी बड़ी सभाओं का उदाहरण दिया, और वैसे में उन्होंने पक्ष में इस महोत्सव की बात अपनी कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है, जो सवाल वाजिब भी फिलहाल के वक्त में दिखाई देता है और जो सवाल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी उठाते हुए या जिस बात की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तब जबकि स्थानीय स्तर पे इतने बड़े आयोजन को करने की तैयारी है, तो फिर क्या जिला प्रशासन उस स्तर की व्यवस्था जो कोरोना गाइडलाइन के तहत है वो व्यवस्था भी करेगी। और इसीलिए इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं उठाने का मौका विपक्ष के नाते बीजेपी को भी मिल गया, और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अय्यास राजा की तरह वर्तमान सरकार को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तो दोनों तरफ से अगर हम कहें तो जो बयान दिए जा रहे हैं वो बयान कहीं ना कहीं उस मर्यादा को जो है उसको उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए, या इसके साथ साथ क्या अभी के वक्त में ऐसे बयान दिए जाने चाहिए तब जबकि अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की लोगों को सलाह दी जा रही है, अभी भी उचित दूरी और मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है, और वैसे में क्या स्थितियों को समान बताना ठीक है, सामान्य बताना ठीक है। दूसरी तरफ जिस तरह अब इशारा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं मृदुल, वो अपने आप में काफी मौजूद दिखाई देता है, इस लिहाज से चूंकि ये काफी बड़ा महोत्सव होता है। देखिए महोत्सव होने पे ये बात तो है कि कोरोना काल में तमाम विपरीत परिस्थितियों में जो लोगों को तनाव टेंशन था, जो लोग मेले जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो तनाव टेंशन जरूर थोड़ा बहुत दूर होता है, लेकिन क्या उन तमाम इंतजामातों को रखा जाएगा जो कोरोना गाइडलाइन के तहत है, और उसके साथ अगर किया जाता है तो वाकई में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे जब बड़े आयोजन होते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि वो इंतजामात कमोबेश नदारा दिखाई देते हैं, इसीलिए शायद सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं। एक चीज है सत्यप्रकाश, आप देखिए एक तस्वीर, प्रधानमंत्री जब वैक्सीनेशन को लेकर बयान देते हैं उनका कहना है कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन उसके बाद भी दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है। क्या छत्तीसगढ़ में कड़ाई की कोई फिक्र नहीं है? क्योंकि मंत्री यहां पर देखिए बिल्कुल कहिए आप। देखिए कड़ाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन आम आदमी को लगना शुरू नहीं हुआ, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को लगना शुरू हुआ, और उसमें भी जो डॉक्टर ताकीद देती हैं कि जब तक तीसरा डोज न लग जाए, जब तक प्रक्रियाधीन है तब तक मास्क लगाना जरूरी होता है, इस तरह की ताकीद भी डॉक्टर देते हैं। तो ऐसे में तब जबकि सामान्य वर्ग को तो ये अभी लगना भी नहीं शुरू हुआ है, ऐसे में तब जबकि छत्तीसगढ़ में अभी भी 300 के आसपास या एवरेज अगर हम देखें तो 300 से थोड़ा ज़्यादा के आसपास जो मरीज कमोबेश रोज कोरोना के आ रहे हैं। सिर्फ रायपुर की बात करें तो 100 के एवरेज में अगर हम देखें 100 से थोड़ा कम भी हो जाता है, कभी 100 से ज़्यादा भी होता है, मरीज रोज सामने निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में स्थितियाँ सामान्य हो गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ जरूर है कि पहले से स्थिति सुधरी है। और देखिए रोको टोको कार्यक्रम जो एक बड़ा अजीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम है, जब हम उसे जनता के बीच जब जाते हैं और उस लोगों को रोकने टोकने की कोशिश करते हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, तो अगर हम एक इलाके में जाते हैं तो हमें 70% से ज्यादा लोग अभी क्योंकि बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अय्याश राजा की तरह सरकार आयोजन कराने में, उत्सव कराने में मस्त है और जनता का ध्यान भटका रही है। हमारे साथ इस समय अनुराग जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे वो। अनुराग जी, मैनपाट महोत्सव हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो आयोजन कैसे कराता है, नियमों का पालन वो करेगा, उनकी जिम्मेदारी है। संस्कृति मंत्री कह रहे हैं बिहार में भी तो चुनाव हो गया, किसान आंदोलन भी चल रहा है, आयोजन से दिक्कत क्या है? देखिए कोविड कालखंड में जो WHO की गाइडलाइन है और भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्य से सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के लोग अधिकारीगण इसमें पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और मैनपाट जो महोत्सव का रूप है उसमें जो नियम का पालन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इसमें यदि कोई रिस्पॉन्सिबल है तो चाहे वो मंत्री अमरजीत भगत हो वो भी उतने जिम्मेदार हैं जितने स्वास्थ्य मंत्री भी जिम्मेदार हैं और जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता है, इसमें सभी की जिम्मेदारी है।
और उनको ऐसे आयोजनों में पूरा एहतियात बरतना चाहिए या फिर आयोजन को टालना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, उनका लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आम लोगों को तो वैक्सीन लगी नहीं है, तो इस तरह के आयोजन से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समय काल परिस्थितियों के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि कोरोना में भी जिस प्रकार की राजनीति पिछले 1 वर्षों में हमने देश में देखा है, प्रदेश में देखा है, और कह सकते हैं कि राजनीति से बात कभी नहीं आती, वो है भारतीय जनता पार्टी। जो मैनपाट महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है, और मैनपाट महोत्सव का आशय सिर्फ उत्सव नहीं है, वहां के लोकल लोगों का स्थानीय पहचान को प्रदेश और देश तक उन चीजों को परोसना भी इस महोत्सव के माध्यम से होता है। जिस समस्या और जिस कोरोना काल का हवाला दे रहे हैं, तो कोरोना काल की स्थिति क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरी है या छत्तीसगढ़ में इसकी एहतियात रखने की आवश्यकता है? आप मध्य प्रदेश में चुनाव करा लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में चुनाव में उतरकर जिस प्रकार से आम लोगों के बीच जा रहे हैं, वहां पर कोरोना काल की समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल का जिस प्रकार से राजनीतिकरण करके अनेक राज्यों में जो बातों को परोस रही है, निश्चित तौर पर यह चिंतनीय विषय है कि एक राजनीति में किस हद तक जा सकते हैं। और मैनपाट महोत्सव में जो कोरोना काल का गाइडलाइन है, जिस भीड़ से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर जैसी तमाम चीजें हैं, जो कहीं न कहीं इस आयोजन में शामिल होंगी, परंतु इन्हें विरोध करना है, इसलिए विरोध करते हैं। दुर्भाग्य है। एक चीज है अनुराग जी, जो कह रहे हैं उसको लेकर घनश्याम राजू जी, आपने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक छोटा सवाल है मेरा, सर बिहार चुनाव और मैनपाट के आयोजन में थोड़ा तो फर्क है। अगर उसका उदाहरण दिया जाएगा कि चुनाव भी तो हो गए तो महोत्सव क्यों नहीं करा जा सकता? सर चुनाव में कोई गाना थोड़ी गा रहा था। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैनपाट महोत्सव जो है उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, और हमने एक बहुत अच्छा कार्निवाल का रूप दिया। लोक संस्कृति को वहाँ बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र के टूरिज्म को विकास करने के लिए हमने वो शुरू किया था। अब चूंकि समय की बात है, देखिए अभी समय ऐसा है कि समय पर ऐसे आयोजनों पर निश्चित रूप से प्रश्न उठेंगे। देखिए, कोई चीज गलत है तो गलत ही रहेगी, चाहे मैं करूं या कांग्रेस करे या कोई भी करे। और गलती के बारे में भी प्रश्न उठाना कांग्रेस को, कि लोगों को बुरा लग रहा है, तो ये तो अजीब बात है। और वैसे भी जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी ने उठाया था कि भाई ये पालन करना। मैं घनश्याम राजू जी से एक सवाल लेना चाहता हूँ। जो आपने कहा अनुराग जी कि आपने इसका आयोजन किया था। घनश्याम राजू जी, आयोजन तो बीजेपी ने किया, लेकिन अभी वक्त ठीक नहीं है ना। अगर थोड़े दिन बाद हो जाता या इसको टाल भी देते, क्योंकि बड़ी बड़ी पिक्चर नहीं बन पा रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, जरूरी था क्या ये? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के आयोजन करता थी, इन्होंने इसको शुरुआत में शुरू की, ये अच्छी बात है। अगर इस अच्छी कृत्य को हम अगर उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सतत उससे प्रक्रिया में लेने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए। नहीं घनश्याम जी आप बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बढ़ाइए, हम भी आपके साथ हैं, आप बढ़ाइए। लेकिन सर वक्त होता है, कुछ चीजों को लेकर वक्त होता है सर। बिहार चुनाव में थोड़ी ना कोई गाना गा रहा था। संस्कृति मंत्री कह रहे हैं चुनाव हो गए, आंदोलन चल रहा है, तो महोत्सव क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आज परिस्थितियों का जो हवाला दिया जा रहा है, मैं उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। गाना गाना हो या देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में चुनाव कराना हो, भीड़ तो जनता की इकट्ठी होती है, तो ये बीमारी फैलने का खतरा ये कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिन्होंने कार्निवल का रूप दिया, आज उस क्षेत्र की पहचान, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता हो, उस क्षेत्र के लोगों का जीविकोपार्जन साल भर की व्यवस्था होती हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो किराया भंडार वाले हो, चाहे वो पंडाल वाले हो, क्या